फाइनल डे वोटिंग का है और इस वजह से इस बात का मैसेज सबसे पहले सबको देंगे कि बाहर निकलिए और बदलाव के लिए वोट करिए। ये एक मौका है, इसको चूकिए मत, वरना 5 साल नहीं, इस बार 15 साल हम लोग पीछे चले जाएंगे। जितनी योजनाएं आई हैं उस योजनाओं को आप उसका लाभ लेने के लिए आपको बाहर आकर के वोट दीजिए। बहुत सारे मुद्दे इस बार भाजपा ने भी उठाए हैं। बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा इस बार बहुत गर्मा गर्मी में है, इसको कैसे देखते हैं? ये फैक्ट है। देखिए, ये मुद्दा नहीं है, ये बहुत हद तक हमारे रगों में घुस गया है, हमारे जनजीवन को बहुत हद तक प्रभावी कर रहा है। बहुत सारी चीजें अभी आप देखिए, कल जैसे हम जब जा रहे थे तो वहां पे एक ही दुकान में 8 बांग्लादेशी काम कर रहे थे। वो इतने सस्ते पे काम कर रहे थे जिसका कोई हिसाब नहीं था, जबकि उसके पहले यही देवघर के लोग उसमें काम कर रहे थे। तो आप समझिए, ये रोजगार की योजना, इस वक्त युवा को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बिहार झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को पैसे पूरा, घर में चाहे 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को वो पढ़ाते, किस लिए पढ़ाते? कि उनकी अच्छी रोजगार मिल सके। जब वो पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं रोजगार के लिए, तो ये बांग्लादेश से आकर के सस्ते में नौकरी करने लग जाते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जो मतलब सामाजिक के साथ साथ हमारे आर्थिक रूप को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही है। तो ये भाजपा ने बहुत बहुत सही कदम उठाया है इसके ऊपर मुद्दा उठा करके। जहाँ एक तरफ मैया योजना चलाई जा रही है, चुनाव प्रचार में हम लोगों ने देखा कि सीता सोरेन के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी करी गई। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शायना एनसी शिवसेना की जो नेत्री है उनके ऊपर भी टिप्पणी करी। बिल्कुल। कैसे इसको देखते हैं इंडिया गठबंधन का जो इस तरह का टिप्पणी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपके पास कुछ कहने को नहीं हो, मोदी जी कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके पास इतना कुछ बताने के लिए अपने को किए गए कार्यों का, वो उससे जनता का अट्रैक्शन लेते हैं। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो अब आप जनता के पास जाएंगे तो अट्रैक्शन कैसे मिलेगा? आपके को वैल्यू कैसे मिलेगा? तो ये लोग जो है नेगेटिव पॉलिटिक्स खेलते हैं। इनको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच होती है। अब जो हमारे इरफान अंसारी जी, उनके पास तो काम करने का, बताने का कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? तो अट्रैक्शन कैसे लेंगे? अट्रैक्शन, नेगेटिव अट्रैक्शन ले रहे हैं और वो उसमें वो काफी नीचे गिर जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आप, ठीक है, आपको बोलना, आप बताइए कि जी सीता जी ने काम नहीं किया, या सीता जी बोले आपने काम नहीं किया। अभद्र टिप्पणी, इस बात की कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि महिलाओं को इसका दंश काफी दिनों तक झेलना पड़ता है। मैं खुद ही आती हूँ चुनाव प्रचार में जब, तो मुझे इस बात का बहुत बहुत मुश्किल होता है। जैसे आई एम हाउस वाइफ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट कि इस तरीके से ऑपोजिशन वाले अभद्र टिप्पणी करते हैं। उनको ये समझना चाहिए, उनके घर में भी महिलाएं हैं, कि एक बार आप पे कोई टिप्पणी कर देता, वो महिला 1-1.5 साल तक उसके दिमाग से जाता नहीं, उसके मेंटल लेवल से नहीं खेलना चाहिए। बहुत गलत है। आदिवासी मुख्यमंत्री है और झारखंड भी आदिवासी पूरा प्रदेश है। कैसे देखते हैं आदिवासी की स्थिति को पिछले 5 साल में जो रही है आपके? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए इस घर में अगर मैं कमा करके लाऊं तो मैं सबसे पहले अपने बाल बच्चों को देखूंगी ना। अगर वो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो अपने आदिवासियों को इतने सालों में, चाहे उनके पिताजी रहे, वो रहे, कहाँ है, कहाँ आदिवासी ऊपर आ पाए? मैं तो इतने आदिवासी गांव में जाती हूँ, वो जैसे आज से 20 साल पहले मैंने उनको चुनाव प्रचार में देखा था, मैं आज भी वही देख रही हूँ। तो क्या फायदा हुआ मेरे अपने घर के लोगों के बड़े होने का अगर मैं ही नहीं सुधर पाई? तो इसका मतलब ये है ना। और जो इंसान अपने घर के लोगों का सगा नहीं हो सकेगा, वो पूरे प्रदेश का क्या सगा होगा? फाइनल एग्जाम और 23 तारीख को रिजल्ट है, कैसे देखते हैं? ये तो बीजेपी इसको सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेशन का डे होगा। अभी ही देखिए, जनता लाइन लग गई उनके खिलाफ वोट देने के लिए। तो 23 तारीख को यहाँ पे भाजपा जीतेगी और भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे।